वर्टिकल वाले पे क्लिक करो तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक जो स्टूडेंट है ना, तो लाइक जैसे लाइंस के लिए आ रहा है ऑटोमेटिक वाला, अदरवाइज तो ये था कि ग्रिड लाइंस में हम कैसे यहाँ पे चेंजेस करवा रहे हैं, कैसे हम अप्लाई कर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग चार्ट में आगे का देखेंगे कि आगे हम लोग और क्या क्या एलिमेंट्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। सो आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ट यहाँ पे ऑलरेडी हमने अप्लाई कर रखा है, तो इसी चार्ट में हम लोग फर्दर काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, चार्ट सिलेक्ट करना है, चार्ट सिलेक्ट करने का डिजाइन टाइप में जाना है एंड हमें किस ग्रुप में आना है, चार्ट लेआउट वाले ग्रुप में आना है। चार्ट लेआउट ग्रुप के अंदर एड चार्ट एलिमेंट वाला है, उसी में ही हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे थे काफी सारे ऑप्शंस। तो आप लोगों ने अगर क्लास मिस कर दिया हो तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, जिससे कि आपको ये एलिमेंट वाला जो पार्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो इसी में ही हम लोग आज फर्दर एलिमेंट्स देखेंगे। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है ग्रिड लाइंस। ठीक है, सो लास्ट क्लास में मैंने एरर बार, डेटा टेबल, इन सब के बारे में बताया है एंड बाकी के और भी जो एलिमेंट्स है उनके बारे में मैंने बताया हुआ है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ग्रिड लाइंस एंड बाकी के फर्दर एलिमेंट्स के बारे में। तो ग्रिड लाइन में क्या है कि जैसे ग्रिड लाइन जो है वो अभी फिलहाल जो दिखा रहा है वो आपको कौन सा वाला दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला ग्रिड लाइन मतलब हो गया। ये जो लाइन दिख रही है ना 120 के सामने जो लाइन दिख रही है, 100 के सामने जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये है ग्रिड लाइंस। ठीक है, तो ये अभी कौन सा आ रहा है, प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल। तो प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल वाला लाइन अभी शो हो रहा है क्योंकि ये सिलेक्टेड है। अगर आपको प्राइमरी वर्टिकल वाला भी चाहिए तो प्राइमरी मेजर वर्टिकल वाले पे क्लिक करो, तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक जो स्टूडेंट है ना वो यहाँ पे सेपरेट हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वर्टिकल लाइंस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया मेजर। अब इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे ग्रिड लाइंस में आप वापस से जाओ, अगर आपको मेजर के साथ में माइनर वाला भी अगर चाहिए तो माइनर हॉरिजॉन्टल वाले सिलेक्ट करो। तो प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल वाला है, इसको आप सिलेक्ट करोगे तो बीच में बहुत छोटे छोटे से लाइन्स यहाँ पे आ जाएंगे, लाइक जैसे ग्राफ में शो होता है वैसे ही। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स यहाँ पे आ रही हैं, आप देख रहे होगे 120 और 100 के इन बिटवीन काफी सारे छोटे छोटे से लाइन्स यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप बीच में कर्सर को रखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट करके क्या दिखा रहा है, वर्टिकल एक्सिस माइनर ग्रिड लाइन्स। ठीक है, इवन आप इसके ऊपर भी अगर कर्सर रखोगे तो दिखा देगा कि ये हॉरिजॉन्टल है, कैटेगरी के हिसाब से है एंड मेजर ग्रिड लाइंस यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट हमें अब लगाना है ग्रिड लाइन वर्टिकल के हिसाब से, वो भी माइनर। तो इसलिए प्राइमरी माइनर वर्टिकल वाला सिलेक्ट करो। तो प्राइमरी वर्टिकल माइनर में क्या होगा, बीच में यहाँ पे लाइन्स आ जाएंगी। तो आप चाहो तो यहाँ पे कर्सर को रख सकते हो, तो कर्सर रख के भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमारे वर्टिकल लाइन्स आ गई हैं या नहीं आई है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने प्राइमरी माइनर वर्टिकल लाइंस यहाँ पे लगा दी हुई हैं। ठीक है, तो वो हमारी वर्टिकल लाइंस यहाँ पे बिल्कुल बीच बीच में आएंगी लाइंस के। जैसे ये वाला जो हमारा जा रहा है रूपम और स्वाति को जो सेपरेट कर रहा है, नेहा से सेपरेट कर रहा है, मतलब रूपम को स्वाति ने नेहा से सेपरेट कर रहा है, वो तो मेजर वाले लाइन्स हो रहा है, बट इसके इन बिटवीन जो वैल्यूज हैं वो भी हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सीधे सीधे ग्रिड लाइन्स हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। बेसिकली ग्रिड लाइन्स से ये फायदा हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ में जो हमारे जो बार्स बने हुए हैं ना वो लास्ट कहाँ पे जा रहे हैं, लास्ट जो पॉइंट है वो किस जगह पे पॉइंट कर रहा है, तो वो वैल्यू को एनालाइज करने में इजी हो जाता है। तो इस वजह से हम ग्रिड लाइंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई ग्रिड लाइंस अगर नहीं चाहिए, आप क्या करो, ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाओगे, ग्रिड लाइंस पे जाना, यहाँ पे जैसे मुझे माइनर वाला नहीं चाहिए, माइनर वर्टिकल नहीं चाहिए, अनसिलेक्ट कर दिया। ठीक है, वापस से ग्रिड लाइन में जाओ, माइनर हॉरिजॉन्टल वाला भी नहीं चाहिए तो उसको भी अनसिलेक्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर आपको और भी अगर नहीं चाहिए, लाइक जैसे वर्टिकल वाला भी नहीं चाहिए, तो आप उसको भी अनसिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो आप वर्टिकल वाला रखो, हॉरिजॉन्टल वाला हटा दो। तो अब जैसे हॉरिजॉन्टल पे मैंने जस्ट सिलेक्ट कर रखा है, मैंने कुछ क्लिक वगैरह नहीं किया, आप देख सकते हो अपने आप से हॉरिजॉन्टल वाला हट गया, बस सिर्फ वर्टिकल वाला आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब इनके अलावा अगर आपको और भी ऑप्शन चाहिए तो मूव ग्रिड लाइन ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने दिखा देगा क्या, फॉर्मेट मेजर ग्रिड लाइंस। ठीक है, तो इस वाले पेन में यहाँ पे आ रहा है मेजर ग्रिड लाइंस। तो लाइक जैसे लाइंस के लिए आ रहा है ऑटोमेटिक वाला, अदरवाइज आप ग्रिड लाइन दिस, अदरवाइज आप यहाँ पे ग्रेडियंट लाइन सिलेक्ट कर सकते हो, सॉलिड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो नो लाइन वाले रखो। ठीक है, बट हमें चाहिए तो इसलिए हम रखेंगे दूसरा कलर, जैसे सॉलिड लाइन वाली चूज कर लेते हैं। सॉलिड लाइन में यहाँ पे है कलर्स, तो कलर्स अगर आपको चेंज करना है, ग्रे नहीं रखना, कुछ और कलर देना है, तो आप कलर चेंज कर सकते हो। या तो इसमें से चूज करो या फिर मोर कलर वाले पे क्लिक करो एंड इसका डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां से आप चूज कर लो। ठीक है, तो जो भी आपको चूज करना है कोई से भी यहाँ पे चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जैसे ये थोड़ा सा पिंकिश टाइप का कलर लिया, ओके पे क्लिक कर दो।
तो अपने आप से क्या हुआ, ये क्या चेंज हुआ, ग्रिड लाइन्स यहाँ पे चेंज हुई और कुछ चेंज नहीं होगा। या हम किसको चेंज करें, ग्रिड लाइन्स को चेंज करें। ठीक है, तो ग्रिड लाइन्स का कलर चेंज कर दो। अगर आपको ग्रेडियंट वाला देना, आप ग्रेडियंट वाले भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ग्रेडियंट वाले को अगर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 4 ग्रेडियंट्स लग रही है ना, तो जो ग्रेडियंट्स टॉप में, ये वाला ऑप्शन वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेम वही तरीके से आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो ग्रेडियंट में अगर आपको 4 नहीं चाहिए तो एक कोई डिलीट कर दो, जैसे ये वाला है इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दो, हट गया। ठीक है, तो अलग अलग कलर्स यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे पहले वाला व्हाइट आ रहा है, व्हाइट को आप चेंज कर दो, व्हाइट को चेंज करके कर दो कुछ डार्क कलर, जैसे थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर कर दिया, ओके पे क्लिक किया। ठीक है, अब नेक्स्ट बीच वाला जो है इसका भी कलर चेंज कर दो, इसका कुछ और कलर दे दो। ठीक है, थोड़ा सा पिंकिश काइंड ऑफ दे दिया, अब एक और कलर चेंज कर दो इसमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें, हम थोड़ा सा कलर्स वाले यहाँ पे चेंजेस वाले दे रहे हैं, तो ओके पे क्लिक कर दो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। आप अगर चाहो तो इसको भी इधर स्विच करवा सकते हो, तो आप स्वैप भी करवा सकते हो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे सेट कर दो। तो जब आप जिस तरह से सेट करोगे, आप देख सकते हो बैक साइड में जो ग्रेडियंट्स है ना, ग्रेडियंट्स का कलर भी वैसे यहाँ पे सेट हो रहा है। बाकी मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि इसमें हम कैसे जो पोजिशन है उसको सेट कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू वाला है, डार्क ब्लू वाला, तो इसको पोजिशन आ रहा है 17%। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप रख सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे येलो वाला है, येलो वाले का भी पोजिशन आप कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही मरून वाले का भी है, इसका भी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, जो भी रहेगा 0 से 100 के बीच में रहेगा। ठीक, अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहो आप ट्राई करके देख सकते हो। जैसे 110 दिया मैंने, तो 110 लेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 100 तक की वैल्यू लेता है इसलिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 100%। ठीक है, तो 100% होगा तो वही, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 100% तो हमें देना ही नहीं है, हम इसे कम ही रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, बट हाँ रखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये कलर अप्लाई हो सके। अब नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मैंने बताया था कि क्या करना है आपको। तो जैसे ट्रांसपेरेंसी जो है वो मरून का बढ़ा दो या कम कर दो, इस तरीके से येलो को कम कर दो या ज़्यादा कर दो। सेम ऐसे आप किसका कर सकते हो, ब्लू वाले का भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको लग रही है नहीं यहाँ पे कलर और भी यहाँ पे ऐड ऑन होने चाहिए, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो प्लस वाले पे क्लिक करके। ठीक है, तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस भी आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कम या ज़्यादा कर सकते हो। विथ जो है वो बढ़ा भी सकते हो, विथ कंपाउंड टाइप भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको सेट करना है। डैश टाइप है, फिर कैप टाइप है। ठीक है, स्क्वायर, राउंड, फ्लैट आप कोई सा भी ले लो। फिर जॉइंट टाइप है, तो आप कोई सा भी ले दो, बेबल, मीटर, राउंड के हिसाब से। ठीक है, फिर बिगिन एरो टाइप है, बिगिन एरो टाइप में आप कोई से भी यहाँ पे दे सकते हो, जैसे लेफ्ट एरो चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला अगर चाहिए एरो, या दूसरा वाला चाहिए ओपन एरो वाला, या सिल्ट एरो वाला चाहिए, तो आप इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपको लग रहा है देना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक और आता है बिगिन एरो साइज। अब एरो साइज जो है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि ऊपर वाले चाहिए थोड़ा सा एल साइज के हिसाब से चाहिए, या फिर साइज 5 6 चाहिए। मतलब ये सीधे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके हर किसी के यहाँ पे साइज दिया हुआ है एरो एल के करके। ठीक है, तो आप एरो एल में जाके यहाँ पे जो भी साइजेस है वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो जो आपको सही लग रहा हो। तो जैसे ये वाला चूज़ किया। एंड एरो टाइप, एंड एरो टाइप आपको कैसे देना है, डैश देना है, क्या देना है, वो आप चूज़ कर लो। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले को चूज़ नहीं करते हैं। एंड एरो साइज वाला दिया हुआ है, एंड एरो साइज वाले जो है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। अब जब ये चूज़ हो जाए तो आपको सामने दिख जाएगा जब आपने अप्लाई किया होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। ठीक, तो ये था कि ग्रिड लाइंस में हम कैसे यहाँ पे चेंजेस करवा रहे हैं, कैसे हम अप्लाई करें ऑप्शंस को, उस पर मैटर करता है। क्योंकि आप अगर सही तरीके से अगर अप्लाई करोगे तो ही आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्राफ दिखेगा। अगर आप सही तरीके से अप्लाई नहीं करोगे तो वो सही तरीके से नहीं दिखाएगा। मतलब ग्रिड लाइंस अगर आप चाह रहे हो ना कि यहाँ पे प्रॉपरली दिखाने का, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करो इसमें। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो यहाँ पे आप सीख रहे हो क्लास में उसी को आप बैठ के प्रैक्टिकल करो। और अगर इनकेस अगर डाउट आता है तो वो डाउट आप अपने क्लियर करो कमेंट करके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ग्रिड लाइंस का ऐड ऑन कर सकते हैं। जब इसका काम हो जाए तो आप यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दो, तो ये जो पैन है वो हट जाएगा। अगर हम चलते हैं ऐड चार्ट एलिमेंट में, अब हम जाएंगे यहाँ पे लेजेंड्स में। तब जैसे यहाँ पे जो लेजेंड्स अभी अगर हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे नन कर देंगे। ठीक है, नन कर दिया तो यहाँ पे लेजेंड्स हट चुकी हैं। अब जैसे लेजेंड्स में वापस जाएंगे तो यहाँ पे जैसे राइट साइड में अगर चाहिए तो राइट पे क्लिक कर दो, तो राइट साइड में लेजेंड्स आ जाएगी। ठीक है, जैसे अभी आ रहा था। अब वापस से अगर आपको चेंज करना है इसका पोजीशन, तो यहाँ पे टॉप पे कर दो। तो भाई टॉप में अगर चाहिए आपको तो टॉप में भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे लेजेंड्स को रखना चाह रहे हो।
अब नेक्स्ट है लेफ्ट। लेफ्ट में अगर आपको चाहिए तो लेफ्ट में भी आप दे सकते हो, ठीक है। एंड एक और तरीके से हम दे सकते हैं कि लाइक जैसे बॉटम में अगर आपको देना है तो आप बॉटम में दे दो, बट बॉटम में इतना मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए बेटर है या तो राइट साइड में दो या फिर आप लास्ट टॉप में दे सकते हो, ठीक है। बट हाँ ये है कि आपने जो यहाँ पे जो भी चार्ट बनाया है वो आपने कौन सा टाइप का चार्ट लिया हुआ है, एंड उसके हिसाब से ही, उसके एलिमेंट्स के हिसाब से आप लेजेंड्स को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लेजेंड्स सेट कर सकते हैं। अब अगर आपको और भी ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे मोड लेजेंड वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पैन ओपन होकर आ जाएगा राइट साइड में। तो फॉर्मेट लेजेंड में आएगा, तो फॉर्मेट लेजेंड में यहाँ पे दिया है जैसे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप राइट वाला भी अगर दोगे ना तो यहाँ पे टॉप राइट में भी आ सकता है, ठीक है। तो टॉप राइट वाले भी आप यूज कर सकते हो, जिस तरह से हम कर सकते हैं। और आपको दिखाना है कि शो द लेजेंड विदाउट ओवरलैपिंग द चार्ट, तो आप इसमें टिक लगाओ। अगर आपको ओवरलैप करके चाहिए तो चार्ट क्या होगा, उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा जो आपने लेजेंड लगाया, बट हमें ओवरलैप नहीं करवाना, तो इसलिए हम इसमें टिक लगा देंगे, ठीक है। तो बट हमें चाहिए यहाँ पे राइट साइड में, तो मैंने यहाँ पे राइट साइड वाले दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लेजेंड्स को लगा सकते हैं, ठीक है। सो जब इसको आप अप्लाई कर दो बस यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर दो। तो ये हो गया हमारा कि हम कैसे यहाँ पे लेजेंड्स को अप्लाई करें, कैसे हम लेजेंड्स को सेट कर रहे हैं। बेसिकली क्या करें, हम लेजेंड्स को सेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेजेंड्स को सेट कर सकते हैं। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।